फिर से दोस्तों हम आपके लिए एक नए वीडियो लेके आए जो कि हमारे पास स्प्लेंडर बाइक है। और ये बाइक यानी कि पूरी तरीके से कबाड़ हो चुका है। साइड पैनल, टेल पैनल, हर एक चीज़, चारों इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हर एक चीज़ यानी कि टूट गया है, ख़राब हो गया है। तो फाइनली इसे हम बिल्कुल एकदम मस्त बनाएंगे, बिल्कुल न्यू की जैसा बनाएंगे। तो इतना बनाने में हमारे कितने खर्चे आएगा, कितना रुपया आएगा और किस तरीके से हमें बनाना है, तो ये सारी चीज़ हम बताएंगे। तो फाइनली हम सबसे पहले इसकी जो इंजन है वो पूरा फुल इंजन को हमने खोल के रखा और हर एक पार्ट्स अब हम फिट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम अभी पहले आपको बताएंगे कि इंजन किस तरीके से आप फिट करें और फिर हम बाद में आपको बाइक दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने बाइक को बनाया और कौन कौन सी पार्ट्स लगाया, कितना खर्चा हुआ। तो हल्का फुल्का जहाँ यानी कि पैंट इसका झड़ गया था तो हल्का फुल्का हम पेंट कर रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों चलिए हम इंजन फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि फुल इंजन स्प्लेंडर, पैशन प्रो, सिटी डिलक्स, सिटी डॉन, इस सभी बाइकों का किस तरीके से हमें फिटिंग करना है। तो हमने गियर बॉक्स से फिट कर दिया है। इसका वीडियो भी हमने बना के पार्ट 1 में डाल दिया है। अब पार्ट 2 जो होगा हमारा वो इधर पूरा फिटिंग होगा। इधर सबसे पहले यानी कि अगर आपकी ऑयल पंप का स्पॉकेट ख़राब है तो इसे आपको चेंज कर देना है। पहले इसे लगा देना है और उसके बाद तब हमें क्रैंक को लगाना है। क्रैंक पे हमने क्या काम कराया, इसमें एक तो हमने कनेक्टिंग डाला पूरा सेट और दूसरा नंबर हमने दोनों बेरिंग को चेंज किया। तो इतना काम हमें क्रैंक में फाइनली कराना होता है। अगर आपकी क्रैंक में प्रॉब्लम है तो अब यहाँ पे हमें इस किक को लगाना है। किक के ऊपर एक वाशर होना चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पे इसे फिट करते टाइम ये जो है इसे आपको यहाँ पे इस जगह रखना है, बिल्कुल इस जगह। अगर आपने भूल गए, अगर ये इधर हो गया तो किक का जब हम ऊपर स्प्रिंग लगाते हैं तो इसे आप इस तरीके से कर लें। जहाँ पे आपको लगे कि अब इधर की ओर नहीं जा रहा है, इधर की ओर, तो आपको इसी जगह छोड़ देना है और फिर यहाँ पे स्प्रिंग लगा के टाइमिंग वगैरह हर एक चीज़ सेट करना है। तो यहाँ पे 2 बुश लगाना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। यहाँ पे हमें पैकिंग लगाना है इस तरीके से। फिर इस चैम्बर को सेटिंग करना है। तो यहाँ पे पूरा इंजन यानी कि इस चैम्बर को हमने फिट कर दिया। अब इसे इस तरीके से यानी कि पलटाना है और इस तरफ से हमें सारा बोल्ट लगाना है। एक इस तरीके से पत्ती होता है जो कि हमें यहाँ पे लगाना होता है। यहाँ पे इस तरीके से हमें नट को टाइट करना है, सभी बोल्ट को बराबर। ऐसा नहीं कि किसी बोल्ट को हमने ज़्यादा टाइट किया और अभी तक टाइट नहीं किया। तो यहाँ पे जो गियर था हमारा, इसमें एक वाशर, एक नट लगेगा इस तरीके से और इसके ऊपर हमें रबड़ लगा के उसमें रिजिड बॉन्ड लगाना है। लगाएंगे तो यहाँ पे इसमें हमें हल्का बॉन्ड लगाना है इस तरीके से। बॉन्ड लगाने के बाद इसे हमें इस तरीके से फिट करना है। इस तरीके से दबा देना है, ये बिल्कुल सेटिंग हो जाएगा। और यहाँ से फिर हमें इसे पलटा देना है। पलटाने के बाद फिर हम इसका जो गियर होता है हमारा उसे यानी कि फिट करेंगे। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग लगाना है और इस पेनिन को लगाना है। इसे हमें इस तरीके से यहाँ पे फंसाना है और इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बिंदी दिखेगा आपको और ये जो किक शाफ्ट होता है इसमें भी हमारा दिखेगा। ये अगर आप इधर इसे जो लगाना है आपको इधर करके इस तरीके से जहाँ पे लगे कि ये यानी कि हमारा टाइट हो चुका है, इसी जगह पे हमें रख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जो इसमें एक बिंदी दिख रहा है आपको और इसका बिंदी, दोनों यानी कि सेम मिला के हमें लगाना है। ऐसा नहीं कि ज़रा सा भी एक दांत भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और अगर एक दांत भी इधर उधर हो जाता है तो उससे आपको यही दिक्कत होगा कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो कर कर जैसा इंजन से आवाज़ आने लगेगा। तो यहाँ पे फिट करने के बाद इसे थोड़ा अंदर की ओर दबाना है और यहाँ पे इस तरीके से एक लॉक लगेगा और इसमें 2 ये लॉक प्लास के ज़रिए से इस तरीके से बैठा देना है। तो ये हमारा सेटिंग हो चुका है। तो यहाँ पे आप इस छर्रे को लगाना है। ये जो 4 हैं इसे हमें बड़ा यहाँ पे डालना है और 2 छोटा जो है उसे हमें इसमें लगाना है। यहाँ देखो, यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों इस सप्टा को लगाने के बाद, गियर सप्टा, फिर हमें यहाँ पे इस पत्ती को लगाना है। ये देखें इस तरीके से
और इसके ऊपर ये लगेगा और फिर 10 नंबर का बोल्ट लगेगा। तो ये हमारे पास गियर डॉग है, इसमें ये चीज़ ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए और ये यानी कि सही होना चाहिए। कभी कभी आपने ये चीज़ देखा होगा कि स्प्लेंडर बाइक में गियर जब भी यानी कि हम लगाते हैं वो यानी कि 1 नंबर लगाते हैं 2 नंबर लग जाता है या कभी कभी न्यूट्रल हो जाता है। उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि इसी में दिक्कत होता है हमारा, जो कि उस तरीके से प्रॉब्लम करने लगती है। यहाँ पे इसे इस तरीके से हमें सेट करना है, जिसमें 5 mm का एलंकी बोल्ट लगता है और इसे आप यहाँ पे इस तरफ खींच के ऐसे बैठा दें। ये यहाँ पे बिल्कुल सेटिंग हो जाएगा, बहुत ही मस्त। ये देखें। फिर आप यहाँ से अगर गियर को चेक करना चाहते हैं कि हमारा अभी कितना नंबर में है, तो उस तरफ से हमें इस पेरियन को पकड़ना है और यहाँ से चेक करना है। तो अभी मेरे ख्याल से इसका जो है वो यानी कि न्यूट्रल है। अब हम गियर लगा के चेक करेंगे। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो इस तरीके से यानी कि गियर काम करता है। तो फिर से हम इसे न्यूट्रल कर देंगे अब। तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होते टाइम ये यानी कि फ्री हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे इसे हम प्राइमरी गियर जीपीटी नाम के भी से जानते हैं। तो इसे पहले लगाना है। इसका ये वाला हिस्सा अंदर की ओर होना चाहिए इस तरीके से। और फिर यहाँ पे क्लच में हमें एक मोटा वाशर लगेगा, ये वाला। और इसके ऊपर ये बुश लगाना है। बुश लगाते टाइम इसमें थोड़ा ऑयल डाल दें और फिर इसके ऊपर क्लच कटोरा को सेट करना है। तो इसे सेट करने के बाद फाइनली आप यहाँ से चला के भी चेक कर लें। इस वाशर को हमें यहाँ पे डालना है पहले और फिर यहाँ पे 2 कट वाशर लगेगा इस तरीके से और फिर कटोरी वाला वाशर इस तरह। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्लच प्लेट सेटिंग करके लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्लच प्लेट को सेट करना है। क्लच प्लेट सबसे पहले यहाँ पे क्लच प्लेट डालना है, जो कि हम ओरिजिनल, हालांकि क्लच प्लेट नहीं है, ये दूसरे कंपनी ब्रांड का है। एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट और एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट का जो धार वाला हिस्सा होता है इसे हमें ऊपर की ओर रखना है और इस क्लच प्लेट को लगाना है। फिर एक क्लच प्लेट इस तरीके से। सेंटर में कोई भी यानी कि टाइमिंग नहीं होता कि हमें स्कूटी को वहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। बिल्कुल आप फिटनेस इसे सही तरीके से लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमें इसे इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे एक वाशर और एक नट डालना है। तो इसे फुल टाइट करने के बाद यहाँ हम 4 स्प्रिंग लगाएंगे। थोड़ा नज़दीक करो। 4 स्प्रिंग लगाने के बाद इस प्लेट को लगाना है। इस प्लेट लगाने से पहले इस बेरिंग को हमें चेक कर लेना है, बेरिंग ख़राब है या सही है। और फिर यहाँ पे हमें 10 नंबर का बोल्ट 4 पीस, बोल्ट जो हमें टाइट करना है यानी कि चारों बराबर, और इसे ऊपर की ओर खींच कर टाइट करना है। इस प्लेट को ऊपर की ओर उठा लेना है और तभी हमें टाइट करना है। ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे हम कटोरी लगाएंगे इस तरीके से। 8 नंबर का 2 बोल्ट होता है यहाँ पे, ये नहीं है इसका। यहाँ पे इस फिल्टर को जो लगाना है, ये पतला साइज हमें अंदर की ओर डालना है और ये मोटा ऊपर की ओर इस तरीके से।
यहाँ पे हमारा गुना स्लिप कर गया था, जो कि हमने ओवर साइज़ का इस बोल्ट को लगाया। तो यहाँ पे ऑयल पम्प लगाने से पहले यहाँ पे एक बूश होता है, जो कि उसे हमें लगाना है। ये देखें, ये अंदर की ओर रहेगा। उधर से हमने पुश रड जो होता है हमारा, उसे लगा दिया है। ये जो स्पॉकेट का रड होता है उसे हमने लगा दिया है। और इसके बाद ऑयल पम्प दोस्तों हमें चेक कर लेना चाहिए, इस तरीके से ऑयल डाल के दोनों तरफ से, और यहाँ से हमें पेचकस के ज़रिए से इसे घुमाना है इस तरह। ये घूमते टाइम फ्री होना चाहिए, और यहाँ से जैसे हम घुमाएंगे तो इस तरीके से ऑयल बाहर फेंकना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से ये ऑयल बाहर फेंक रहा है। तो आप इसी से समझिए कि हमारा जो ऑयल पंप है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से बिल्कुल मस्त है। और यहाँ पे फिर हमें इस पैकिंग को लगाना है। पैकिंग लगा के फिर इसे यहाँ पे हमें इस तरीके से बैठा देना है। यहाँ पे एक बोल्ट बड़ा लगता है यहाँ पे, और 2 छोटा, जो कि यहाँ पे लगाना है। ये हमारा फिट हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें इस बैलेंसर को लगाना है, और यहाँ पे एक वाशर और एक नट। तो यहाँ पे जब दोस्तों आप इस प्लेट को लगाते हैं, प्लेट लगाने से पहले यहाँ का जो ऑयल सील होता है इसे हमें चेक कर लेना चाहिए। तो ये ऑयल सील देखिए आप, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसका क्या काम है कि यहाँ से जो ऑयल पंप के ज़रिए से इसके अंदर, क्रैंक के अंदर जो ऑयल जाता है, वो अगर ये चीज़ यानी कि सही नहीं रहेगा, ऑयल सील सही नहीं रहेगा, तो वो ऑयल आपका इधर से ही निकल जाएगा, वो अंदर की ओर सही से पास नहीं करेगा। तो आप इस ऑयल सील को ज़रूरी लगाएँ, चेंज करें अगर ख़राब है तो। तो यहाँ पे पहले हमें इस गजन पिन को लगाना है। यहाँ पे हल्का ऑयल डालना है और इस तरीके से डालना है। अब यहाँ पे गाइस हम लॉक लगाएंगे। इस तरीके से लॉक होता है। एक तरफ का हमें लॉक पहले लगाना होता है, और एक तरफ का लॉक हम बाद में लगाएंगे। अब हमें रिंग को फिट करना है। तो यहाँ पे रिंग फिट करने से पहले हमें रिंग को चेक करना होता है, क्योंकि हमने बोर कराया है। ये देखें, रिंग का जो गैपिंग है यानी कि हल्का, यानी कि फॉल होना चाहिए, यानी कि पूरा चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हमें टॉप 1 का एक पतला वाला जो रिंग है, इसका यानी कि जो गैपिंग है वो हल्का ज़्यादा है इन सब से, यानी कि बहुत ही कम ज़्यादा, यानी कि हल्का है। तो उससे हालांकि उस तरीके से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर ये ज़्यादा गैपिंग होता है तो आप इसकी रिंग दूसरा डाल दें। एक रिंग का गैपिंग टॉप 1 का हमें यहाँ पे इनके हिस्से में हल्का साइड में रखना है, और टॉप 2 नीचे में, पतला वाला एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से यानी कि रिंग को सेटिंग करना है। तो यहाँ पे अब हमें ऑयल डालना है। इसमें थोड़ा दूर करूँगा। इस तरीके से ऑयल डालने के बाद इसे मिला देना है ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें इस बूस्ट को लगाना है, और ये जो पैकिंग है डालना है, बढ़िया पैकिंग डालना है। ये देखिए आप। फिर हमें लॉक लगाना है। लॉक लगाते टाइम यहाँ पे आप कपड़ा डाल दें। सिलेंडर में थोड़ा ऑयल लगाना है। पिस्टन लगाने के बाद 1-2 मरतबा हमें ऊपर नीचे करके देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम टॉप पे लाके इसे छोड़ देंगे। अब इसके ऊपर हम पैकिंग वैकिंग लगा के हेड को लगा।
इस पैकिंग में हमें हल्का बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे 2 बुश लगाना है, तब इस पैकिंग को लगाना है। ये पैकिंग जो होता है प्रो वाला, जो यहाँ पे एक गड्ढा होता है वो प्लस वाला, तो उसमें हम वो प्लस वाला ही पैकिंग लगा सकते हैं या तो प्रो वाला ही लगा सकते हैं। अगर ये वाला सिलेंडर है आपका, इसमें आप प्रो का ही पैकिंग डालें। तो यहाँ पे टाइमिंग चेंज करने के लिए यहाँ से हमें स्प्रिंग खोलना होता है। और ये देखें दोस्तों, क्या गलती किया गया इसमें, क्योंकि ये सब स्प्रिंग जुगाड़ पानी करके हमें नहीं देना चाहिए। ये इसीलिए दिया जाता है कि ये यानी कि टाइमिंग चेन को ज़्यादा हार्ड बना के रखे, पर इसके ज़रिए से हमारा क्या होता है, टाइमिंग चेन और जल्दी ख़राब होता है। तो इस तरीके से हमें बाइक के अंदर नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे टाइमिंग जो हमें मिलाना है, ये मैग्नेट का चाबी, ये हमें बिल्कुल आगे रखना है। और यहाँ पे जो एक बिंदी का निशान है, इसे हमें आगे की ओर रखना है यहाँ पे, और ये हिस्सा आगे की ओर होना चाहिए। इस तरीके से हमें मिलाना है। और यहाँ पे अब जो पुश रट लगाएंगे, तो यहाँ पे इसे रबड़ डालना है इस तरीके से। अब जो हम इसमें स्प्रिंग लगाएंगे, वो ये वाला स्प्रिंग लगाएंगे जो कंपनी से आता है। तो अब यहाँ पे हमें इसमें कंप्रेसर बनाना है। कंप्रेसर बनाने के लिए यहाँ पे हमें इसके अंदर ऑयल डालना होता है इस तरीके से, तभी ये यानी कि कंप्रेसर आता है इसमें, और ये टाइमिंग चेन को पूरा फुल टाइट कर देता है। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो ये खुद यानी कि कंप्रेसर बना लेता है और ये टाइमिंग चेन को टाइट कर देता है। ये देखिए, अब ये यानी कि नीचे की ओर नहीं दबा रहा है। यहाँ पे दोस्तों, ये प्लेट लगाने से पहले यहाँ पे 2 ओरिंग इस तरीके से डालना है, जो कि जहाँ पे हमारा नट लगता है, ताकि इसीलिए ये ओरिंग दिया जाता है कि नट के ज़रिए से हमारा ऑयल बाहर ना निकले। तो यहाँ पे अगर आप नया रबर डालते हैं तो बॉन्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुराना डालते हैं तो उसमें आप बॉन्ड लगाएं। तो यहाँ पे हमने ओरिंग और ऑयल सील दोनों चीज़ नया डाला। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इंजन को फिट करते हैं और हर एक काम करके फिर अब मिलते हैं, जो कि हम दिखाते हैं आपको बाइक हमारा किस तरीके से बना। फाइनली दोस्तों, बाइक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अभी इसे वॉश नहीं कराया है, अभी इसे वॉशिंग करा के पूरा फुल फॉर्म में यानी कि इसे हम बाइक कस्टमर को दे देंगे। और आपने देखा पहले किस तरीके से बाइक यानी कि पूरा कवर था, और अभी किस तरीके से बिल्कुल झकास हो गई है। तो एक तो यहाँ पे हमारा प्लेट आता है, जो कि उसे हमें वेल्डिंग करा के लगाना होगा। तो वो सारा चीज़ भी हम करेंगे, यानी कि हल्का फुल्का काम वॉशिंग, और ये 2 काम इसका बचा हुआ है, तो ये सारी काम करेंगे। इससे पहले कि इसकी जो इंजन है वो यानी कि हमने फुल इंजन का काम किया और बाहर से काम किया। बाहर से हमने क्या क्या काम किया, एक तो ये ढक्कन लगाया, इग्निशन स्विच पूरा किट लगाया, एक सॉकर पाइप, और यानी कि बेरिंग वगैरह, ब्रेक शू, पीछे का टायर, पीछे का मडगार्ड का जो कवर होता है उसे लगाया, टेल पैनल, साइड पैनल, इन सभी चीज़ें लगा के लेग गार्ड बाइक यानी कि एकदम मस्त बना दिया। और अगर खर्चा की बात करें, इसमें तकरीबन 14,500 के लमसम खर्चा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों, हम आपको बाइक साउंड यानी कि सुना देते हैं। तो चलिए हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसमें बैटरी नहीं था, बैटरी भी ख़राब था, बैटरी भी हमने नया डाला इसमें। अरे हट तो हटी जो। तो बाइक में चौक लगा हुआ था, और यहाँ पे आप इंजन की साउंड देखें। इंजन की जो साउंड है दोस्तों, बहुत मस्त साउंड आया है। जिस तरीके से इसकी साउंड होना चाहिए उसी तरीके से। तो ये देखिए, और भी अगर आपके पास इस तरीके से बाइक है, अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से काम कराएं। इंजन से लेके बाहर तक आपकी जो साउंड है, पिकअप है, और बाइक की जो मेंटेनेंस है, बिल्कुल मस्त हो जाएगी। अभी हमने जो बाइक चला के देखा,
एक नंबर, चलाने में बिल्कुल न्यू की तरह और पिकअप एकदम झकास। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतने ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो आप तक जल्दी पहुँचे।